जय माता दी। कोई डाउट है शीनम जी? नहीं गुरुजी, अभी थोड़े दिनों से तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ अभी। कोई लेक्चर तो मैं तो वो नहीं कर पाई, ना कोई कुंडली एनालाइज कर पाई, बिल्कुल ही अनटच हो गया, थोड़े दिन हो गए। ओके। बिजली गिर गई। अच्छा, वहाँ पे बिजली गिरी है? आवाज आई ना? यहाँ पे आंधी आंधी हाँ, आंधी आ रही है सर यहाँ पे अभी। मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसे मिट्टी उड़ रही है बहुत। पर अभी बारिश आसपास सुन रहे हैं हम, कहीं कहीं हो गई है, बट हमारे अभी यहाँ नहीं हुई। आवाज आई ना तेज एकदम? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आवाज है जो फोन हाँ, पे भी बहुत तेज इतनी आवाज जोर आई से है। आई है। जय माता दी। जय माता दी। कोई डाउट है? जय माई। हाँ जी, जय माता दी। कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। जी नहीं। कितने इंटेलिजेंट हो गए आप सब, कोई डाउट ही नहीं रहता। नहीं, मेरे को एक था, मैं भूल गई सर। मैं पिछले पूरा हफ्ता मैंने याद करके बैठा कि अभी क्लास होगी तो मैं सर से पूछूंगी, लिख जब सर लिया करो पूछेंगे आप। कोई डाउट है। लिख सर लिया फिर करो। मैं भूल गई। हाँ जी सर, एक कुंडली जो मैच मेकिंग की है कि एक लड़के की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश इकट्ठे हैं बट सूर्य के साथ है, तो चलेगा? ठीक है, क्या दिक्कत है सूर्य के साथ में? तो लग्नेश और सप्तमेश एक साथ है, सूर्य के साथ है तो ठीक है सूर्य। लेकिन भाई अष्टमेश हो गया या हाँ जी। षष्ठेश हो गया या द्वादशेश हो गया तो दिक्कत कर सकता है। अगर उसकी वो मतलब जो लॉर्डशिप है, अगर वो ख़राब उस जगह की है तो वहाँ की भी रिजल्ट वो दे देगा। अदरवाइज़ क्या इशू है? जी। अदरवाइज़ यही इशू है कि सूर्य है तो क्या होगा कि डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा वहाँ पर वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, ईगो इश्यूज आएंगे मैरिज लाइफ में। ठीक है, लेकिन क्या है ना, रिसोर्सेज अच्छे खासे देखने को मिलेंगे वहाँ पर, राजसिक स्थिति अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है ना कि बस यही एक जो दिक्कत आती है ना सूर्य के प्रभाव की, वो दिक्कत देखने को मिलेगी। और एक कुंडली है जिसमें लग्नेश और सप्तमेश के साथ मंगल भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, चार ग्रह इकट्ठे हैं ठीक है, तीसरे भाव में। अब लग्नेश सप्तमेश के साथ में तीसरे भाव में तो स्ट्रगल बढ़ गया ना। पहली बात तो शादी अभी तो होने में लगा। भी, शादी होने में दोनों को एक होने में भी काफ़ी भाग दौड़ पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वे एक हो पाएंगे। मतलब शादी भी तब जाकर ओके होगी। ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी। ऐसे ना बहुत सारी चीजें हैं जो मैच मेकिंग में नहीं, समझ में नहीं आती है बहुत सारी। नहीं, जो आपको नियम बताए हैं उन्हीं नियमों का पालन करके समझो, देखो आएगा। ठीक है, जी वे नियम जी अपने आप जी। में, वे नियम सारे के सारे अपने आप में सफिशिएंट हैं। बाकी अगर जिसकी अगर उन नियमों के अलावा अगर देखोगे ना, अगर जिसकी होनी होगी वो बात एक अलग है। अदरवाइज आप ये देखो, बहुत सारे चार्ट्स मिलाओ, जिनकी अच्छी चल रही उनको देखो, जिनकी खराब हुई उनको देखो, आपको उन नियमों से कोई भी अलग नहीं दिखेगा। सारे वे नियम फॉलो करोगे तो उसमें से आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसमें, जो मेरा मानना है। ठीक है, जी। क्योंकि वो मैंने कोई हाँ जी। एक उसके नहीं, मैंने बहुत सारे मतलब काफ़ी समय के अनुभव के आधार पर और बहुत सारे चार्ट्स को देखते हुए तब मैंने बताया है वो सब चीज़। ठीक है, ठीक 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 सर। इसलिए हमने कुछ नियमों के अंतर्गत क्लासिकल जो रूल्स हैं उसको लेकर भी थोड़े चेंज करके बताए थे मैंने, कि भाई मेरा मानना ये है, मैं इस तरीके से वहाँ पर मानता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर। फिरोजा जी, याद आया जो हफ्ते भर से आप सोच रहे थे? जी नहीं, मैं लिख लूंगी सर, मुझे जब याद हाँ, आए। लिख लिया करो। मेरे को तो खुद ये रहता है ना, देखो जब एक्चुअल में जब आप ज्योतिष करते हो ना, एक तो केतु वाली जोन में हो जाते हो आप। ठीक है, ये सर तो कट जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर एक्चुअल में जब आप ज़्यादा गंभीर रूप से ज़्यादा सीरियस लेकर जब आप ज्योतिष कर रहे होते हो तो 8वां घर वृश्चिक राशि केतु वाली उसमें स्थिति में जाते ही हैं इंसान।
तो फिर कहीं ना कहीं लिखने में ज़्यादा आनंद रहता है, लिखने में ज़्यादा सही रहता है। और एक साथ ना मल्टीपल चीज़ें आएंगी, मल्टीपल थॉट्स आते हैं एक साथ, तो उसको लिखना ही बेस्ट होता है। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि दिमाग में विचार आए 5, लिख एक पाए और उसके बाद फिर से 5 और बातें याद आ गई, तो पता लगा वो पीछे की रह गई, वो भूल गए। ऐसा हो जाता है, इसलिए स्पीड लिखने की बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। अब ये सर, ये लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लिखने के लिए ना स्पेशली बैठना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ज़रूरी। मोबाइल साथ में सबके रहता है, इसलिए मैं अपना नोटबुक, जो मेरी नोटबुक उसमें रहती है ना मोबाइल में, मैं उसमें हमेशा मतलब मोबाइल साथ में रहता है, ये सभी की रहता है देखो आज के समय में, तो नोटबुक उसकी उसमें लिखता रहता हूँ। और फिर उसके बाद उस नोटबुक में से जहाँ पर मेन लिखना होगा वहाँ पर अपना लिख लेते हैं, या फिर याद आ जाता है तो फिर अपना काम हो जाता है, जिसका जिस तरीके से भी जो भी चीज़ है तो ये करके रखते हैं। तो साथ में मोबाइल में नोटबुक, उसको ध्यान रखो, वो ठीक रहता है। ठीक है। और सूर्य राहु एक्टिवेशन किसी का हुआ हो बोलो, सन राहु से रिलेटेड तूफान तो आ ही रहे हैं, उसको मत गिनना अब, क्योंकि वो अब कॉमन हो चुका है, उसको छोड़ दीजिए। सर वो कल तूफान आपके यहाँ था, आज हमारे यहाँ चल रहा है अभी। मेरे यहाँ पे आज बहुत अच्छी वाली बिजली की कड़क, मतलब आवाज़ के साथ है बिल्कुल एकदम, तो बिजली कड़क रही है बढ़िया। तो आज वाले में ये थोड़ा सा ऐड हुआ है। हाँ, और किसी का सूर्य राहु से संबंधित कुछ? अभी जो मैं बताऊंगा ना, आप कहोगे कि भाई आपके साथ हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा उसमें। किसी और के साथ बोलो, शीनम जी, फिरोजा जी। सर ये 14 तारीख को जो ट्रांजिट करेगा सूर्य, इसके बाद से फर्क पड़ेगा ना एनवायरनमेंट में? हाँ, उसका सूर्य मेष में जब चला जाएगा तब थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि सूर्य भी उन्हीं ग्रहों के साथ में है, शनि मीन, राहु मीन, सारे जो चल रहे थे ना, सूर्य राजा के निकलने से वहाँ से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा फिर। हाँ जी। क्योंकि देखो इस गोचर का ट्रांजिट का मेजर इम्पैक्ट तो देखने को मिले ही है ना। हाँ जी बोलो, नहीं मालूम, नहीं ऑब्जर्व हुआ कुछ? नहीं सर, आज तो नहीं हुआ अभी तक। ओके, 2 ऑब्जर्वेशन बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ, आज सुबह उठते ही ना हमारा जो सोलर का जो प्लांट मतलब सोलर वाला लगा हुआ है ना पूरा का पूरा सिस्टम, तो उसका जो तार है वो बंदरों ने खींच दिया। मतलब सोलर वाले जो तार है उससे रिलेटेड कुछ हुआ, तो मतलब सूर्य राहु का एक कनेक्शन, एक थोड़ा मतलब छोटा सा ही है ये, लेकिन ये देखो कि मॉर्निंग होते हुआ है ये। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि घड़ी जो होती है वो आपकी सूर्य से ही चलता है, दिन रात सब कुछ उसी से ही है, तो जो घड़ी है वो रुक गई। तो ये 2 मेरे साथ हुए हैं इवेंट। ठीक है। लगे कुछ सूर्य राहु से संबंधित कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। बाकी आपको बिजली की आवाज़ हम सुनवा ही रहे हैं बार बार, कड़कती हुई बिजलियाँ। ठीक है। तो ये हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हम सूर्य राहु। सूर्य राहु क्या है? देखो ये एक ग्रहण योग है, क्योंकि आपको पता है कि राहु सूर्य और चंद्रमा ने जिस समय अमृतपान हो रहा था, तो जब स्वर भानु नामक राक्षस जो देवताओं की लाइन में लग गया और अमृत का पान करने ही वाला था, तो उसी समय के अंतर्गत सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को उसका पता बताया था, जिसके कारण सूर्य चंद्रमा के दुश्मन बन गए ये राहु केतु या स्वर भानु नामक राक्षस, और जिसके कारण ये इनको सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाते हैं राहु केतु। वो एक ही है तो इसलिए हम उसको एक ले रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, क्योंकि ये क्या है कि राहु के एक छाया ग्रह है, सूर्य प्रकाश का ग्रह। अब एक प्रकाश के ग्रह को छाया द्वारा ढक लिया जाए, और ढकने का मतलब भी क्या है कि देखो एक्चुअल में तो ढका जाता नहीं है, ये तो एक स्थिति ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आ जाता है तब ग्रहण लगता है।
तो उस समय क्या होता है कि जो प्रकाश आपका सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो सूर्यग्रहण सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन, तो ये स्थिति होती है। बेसिकली जब हम राहु की बात करते हैं, ग्रहण जो लग रहा है सूर्य को, ये एक्चुअल में चंद्रमा की स्थिति से ही लगता है, मन की स्थिति से ही लगता है। ये हम हमेशा बता रहे हैं, क्योंकि राहु केतु क्या है कि मून की एक्सट्रीम अप एंड एक्सट्रीम डाउन स्थिति ही है, हमारे मन की स्थिति ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस हो जाते हैं, यही तो राहु केतु है आपके। मून के नॉर्थ एंड साउथ नोड होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये सूर्य को राहु का प्रभाव या आ रहा है, अर्थात मन की एक्सट्रीम स्थिति के कारण यहाँ जो दिक्कतें आएंगी सूर्य को, इसका मतलब नियंत्रण में, मतलब अगर सूर्य राहु नेगेटिव होगा तो कब होगा, आपको पता लग रहा होगा इस बात से। सूर्य राहु नेगेटिव तभी होगा जब आपका मन प्रभावित होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, तब सूर्य को पीड़ा पहुंचेगी। यहाँ इस बात से ये बात क्लियर होती है कि आपके मन के कारण ही ना आपका सूर्य पीड़ित होता है। आपके मन के कारण ही आपकी आत्मा, आपकी सामाजिक छवि सूर्य, आपकी स्वतंत्रता, आपका यश, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब आपके मन के कारण ही प्रभावित होते हैं, मन के कारण ही पीड़ित होंगे, अगर पीड़ा में आएंगे। और अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, मन पर विजय प्राप्त कर ली है, तो यही सब के सब आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप चमकोगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह जो आपको चमकाता है। वही अगर आपके मन ने बहुत नीच या निकृष्ट कार्य करने की, निकृष्ट इच्छा को पूर्ण करने की सोच ली है, ठीक है, बहुत गलत, मतलब बहुत नीच कोटि की इच्छा कोई ऐसी आपकी उत्पन्न हो गई और उसको भोगने की इच्छा आपको हो गई किसी तरीके की, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक छवि आपकी खराब कर सकती है और आपके सूर्य को पीड़ा पहुंचती है। जब जब आप कुछ गलत करते हो तो आपके समाज को तो ही सामाजिक तौर पे आप गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके पिता को भी कष्ट होता है आपके कृत्यों से। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि सूर्य राहु देखकर डरना नहीं है कभी भी चार्ट में, ठीक है। सूर्य राहु है, हाँ भय तो है। किसका भय है कि हमारा कहीं सम्मान तो नहीं चले जाएगा, मतलब हमारे मान सम्मान, गरिमा, पद प्रतिष्ठा, सबका हमें भय हो सकता है, क्योंकि राहु है ना। तो राहु क्या करेगा, सूर्य के साथ राहु है, सूर्य संबंधी जितनी भी चीजें हैं उसको लेकर डर, भय, इल्यूजन, भ्रम ये उत्पन्न कराएगा। वहां पर डर बना रहता है हमेशा। आप देख लो आपकी कुंडली में राहु जहां पर भी हो वहां पर भी एक डर बना रहता है, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। होगा कुछ भी नहीं, और तभी होगा जब चंद्रमा चाहेगा। ये बात ध्यान रखना, जब मन चाहेगा, जैसा मन चाहेगा वैसा सूर्य राहु काम करेगा। अब आप देख लो आपका मन किस दिशा में है, आपका सूर्य राहु आपको उसी दिशा में ले जाकर खड़ा हो जाएगा, मतलब वहां पर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाएगी। आपने अपने मन को धर्म में, नीति नियम कायदों सिद्धांतों के आधार पर आपने उसको कंट्रोल, नियंत्रण में कर रखा है, अपने गुरु की चरणों की शरण में लगा रखा है, नियंत्रण में कर रखा है गुरु द्वारा भी, तो आपका सूर्य खराब नहीं हो पाएगा। वो जो राहु द्वारा ग्रहण लग रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस राहु को भी आप चेला बनाकर उसका एक होता है ना हेल्पर के तौर पर वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। वहीं मन नीचता में चला गया तो फिर ये राहु का प्रभाव, वही राहु का डिज़ायर ही तो है आपकी मन की तीव्र इच्छा। ये राहु है, मन की तीव्र इच्छा। तो अगर सूर्य राहु चार्ट में अगर है तो मन की तीव्र इच्छा पर कभी मत जाना, उसको सोचना, विचारना, धैर्य रखना और उसके बाद उसकी पूर्ति करना। और ध्यान रखना कि उसमें अपना कितना आप उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते, समझदारी के साथ काम लेते हैं, वो बहुत मैटर करेगा। ये मैं आज सूर्य राहु की आपको एक तो होता है नॉर्मल देखा और आपने बोल दिया, ये आपको इसकी डेप्थ बता रहा हूँ कि इसमें कितना इसमें उसको देखकर क्या समझना है अपने आप को, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप तो सीधा कहोगे सूर्य पीड़ित, और सूर्य पीड़ित होता ही ये दिक्कत, वो दिक्कत, सब दिक्कत आप गिनवा दोगे। वो दिक्कत अभी मैं भी गिनवा दूंगा, आपको बताऊंगा तो हुई।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने अपने मन पर कितना ध्यान। इससे ये पता लग रहा है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि मन ही आपके आत्मा को बंधन में बांध रहा है। ये मन ही तो है, मन की स्थितियाँ ही तो है राहु केतु जो बंधन में बांधेगी या बंधन से मुक्त करेगी। और सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपकी आत्मा है। और देखो मन को जो प्रकाश भी मिल रहा है, चंद्रमा को जो प्रकाश भी मिल रहा है, वो मिल भी कहाँ से रहा है? सूर्य से ही मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अभी यहाँ, कि मन को जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। अब आप कहोगे भाई मन को प्रकाश मिलता है सूर्य से, लेकिन जब सूर्य खुद ही पीड़ित हो गया तो मन तक कहाँ प्रकाश पहुँचेगा? तो ये बात तय है, ये आपने बहुत अच्छी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है कि सूर्य राहु चार्ट में है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है कि हमारे मन तक भी तो प्रकाश कम पहुँच रहा है ना, मन भी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा दिक्कत में आ सकता है ना। अब जब मन दिक्कत में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, पहली बात तो कि जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है या सूर्य से जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता कभी। आप खुद देख लो कोई भी ग्रहण है, सूर्य का प्रकाश थोड़ी ना जा रहा है, वो ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम ही तो है ना क्योंकि उसके बीच में चंद्रमा आ रहा है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो उस बात का आपको ज्ञान हो जाए कि ये एक भ्रम है, इस बात का ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होगा गुरु से, ज्ञान गुरु से या फिर हम ये कहे कृपा से, बेसिकली 9th हाउस धनु राशि धर्म से, तो वहां से आपको ज्ञान होता है। तो इसलिए जब कभी सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य को ढकी, मतलब सूर्य आपका वो हो गया, सूर्य का प्रकाश तो बना है, उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल आया जिसके कारण हमें उसको वो ऐसा दिख प्रतीत हो रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया, चंद्रमा में तो प्रकाश हो गया ना एक तरीके से फिर अगर देखा जाए, लेकिन उस चंद्रमा के पृथ्वी के बीच में आने के कारण पृथ्वी तक उस समय में प्रकाश नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण हमें ग्रहण लग रहा है। और इस बात का ज्ञान होने से हमें, इस भ्रम से हमें मुक्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सूर्य राहु वाला व्यक्ति को अपने इंटेलिजेंस को लेकर, अपनी पावर को लेकर, अपने स्वाभिमान, मतलब इन सब चीजों को लेकर वो एक भ्रमित है, वो भय की स्थिति में है। अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, तो या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है या फिर कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रहा है उस व्यक्ति का, तो इतना अप्स एंड डाउन्स वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको ये बात पता लगती है कि अगर सूर्य राहु चार्ट में है तो अपने ज्ञान की गंगा को बहाते रहना, मतलब ज्ञान रुकना नहीं चाहिए आपका, आपको पढ़ते सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए बेसिकली, कि जिससे आपकी समझदारी में कमी ना आ सके, आपके ज्ञान में कमी ना आ सके, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आपका विजडम आपके साथ चलता रहे मतलब। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी सूर्य राहु चार्ट में कॉम्बिनेशन है, अपने गुरु से नहीं बिगाड़नी है, किसी का अपमान नहीं करना है, खासकर उन लोगों का जो बहुत एक आदर्शवादी हैं और आइडियल आपके भी रहे हैं या ज्ञानी जन हैं, विद्वान लोग हैं, उनका अपमान नहीं करना है। क्योंकि जब आप उनका अपमान करना शुरू कर दोगे तो ये क्या स्थिति बनेगी कि अब आपका ज्ञान जा रहा है, आप अहंकार की स्थिति में आ रहे हो और अब आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि अब आप सूर्य राहु के मतलब भ्रम वाली स्थिति आपके आत्मिक स्तर पर आप में आ जाएगी। मैं अभी इसको है ना सिर्फ सूर्य राहु की एक स्थिति को समझा रहा था यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है कि सभी को जो मैं बताना चाह रहा था अभी? बोलिए। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा, सूर्य हमारी आत्मा का कारक ग्रह है। अब ये राहु क्या अगर उसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब ये व्यक्ति अपनी आत्मा को लेकर या आत्मिक स्तर पर
या तो राहु है तो या तो लिमिट क्रॉस करेगा किसी भी तरीके से, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तरीके से लिमिट क्रॉस करके आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब उसके आत्मा के कल्याण के लिए ना बहुत भटकाव, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएंगे उसके लिए, कि जब जब वो आत्मा का कल्याण के लिए सोचेगा कोई ऐसी भ्रमित करने वाली चीज़ें उसके समक्ष खड़ी हो जाएंगी। मान लो एक व्यक्ति सूर्य राहु वाला व्यक्ति है, अभी आत्मा के कल्याण के लिए सोच रहा है, तो वह ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है मान लो, ठीक है, ध्यान अवस्था में जा रहा है और अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में ही वो लीन होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या हो रहा है, राहु काम कर गया। राहु काम कैसे करेगा, भ्रम उत्पन्न, मतलब वहाँ पर भटकाव की स्थिति क्या आ रही है, ध्यान भटक रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है। किस में जा रहा है, भौतिक चीज़ों में जा रहा है, मेटलिस्टिक चीज़ों में जा रहा है, अभी ये भी करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो खाना है, वो पीना है, या उसको ये देना है, उसका उससे वो लेना है, जो भी हमारी भौतिक जगत की चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं भटकाव वहाँ पर दे सकती है। ठीक है, ये क्यों हुआ ये भी आपको पता है ना, ये राहु के कारण तो दिख रहा है, लेकिन मन इन चीज़ों में था, इस कारण भटकाव आया। वहीं पॉजिटिव तरीके से जब हमने कहा कि सूर्य राहु तो आत्मिक कल्याण के लिए व्यक्ति लिमिट क्रॉस करके करेगा कार्य। लिमिट क्रॉस करने का मतलब देखो, करेगा तो वो कुछ अलग ही तरीके का, तो लिमिट क्रॉस करके क्या है कि मन कंट्रोल था, तो एक्सट्रीम लेवल के वो व्यक्ति, या तो त्याग कह लीजिए, एक्सट्रीम लेवल पर वो व्यक्ति साधना कह लीजिए, वो सब करके, दान करके, या बहुत सारी चीज़ें आत्मिक कल्याण से संबंधित करके, या बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके, सीख कर, उस सब चीज़ें करके, लिमिट क्रॉस करके उन सब चीज़ों को भी, और वो व्यक्ति आत्मा के कल्याण के लिए निकलेगा। ठीक है, आपने देखा हर एक कॉम्बिनेशन एक तरफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पर थोड़ा अदर कंडीशन जो हम बता भी रहे हैं साथ साथ, तो थोड़ा उस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमें पता लग रहा है जब सूर्य राहु मिला तो आत्मा को ग्रहण लग रहा है, धर्म में ग्रहण लग रहा है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जिसमें सूर्य राहु में सूर्य पॉजिटिव ग्रह, राहु नेगेटिव को लेकर, तो आपको पता है कि हानि किसकी होगी, सूर्य की हानि होगी। सूर्य की हानि होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना होगा अपने जीवन में, और राहु की शांति करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि सूर्य को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको सूर्य को बलवान करना है और राहु को शांत करना है। अभी क्या होता है ना कि सूर्य राहु जब चार्ट में होता है, तो जैसे ही सूर्य आया जीवन में, जैसे ही सूर्य आएगा राहु साथ आ जाएगा। ठीक है, तो सूर्य राहु वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, जैसे ही सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, उसके जीवन में राहु आ जाएगा। राहु आते ही क्या हुआ कि सुबह उठते ही वो जो लोग होते हैं ना, दिन खराब हो जाता है जिनका, और पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, तब उनका सूर्य उदय होता है एक तरीके से, या तब उनका वो कार्य अपना कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, ये सूर्य राहु वाले के साथ हो जाता है, क्योंकि सूर्य के आने से क्या होता है, राहु एक्टिवेट हो रहा है। अब राहु सूर्य के आने से, ये सूर्योदय की बात हुई, पिता के आने से भी कह सकते हैं। सूर्य राहु पिता है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, तो सूर्य राहु वाले व्यक्ति जैसे ही बॉस सामने आया, उसका राहु, उसका भटकाव की स्थिति, उसका दिमाग घूम गया वहाँ पर। ठीक है, पिता सामने आए, दिमाग घूम गया, इस तरीके से समझिए। या फिर जब जब उस व्यक्ति को सूर्य है, तो जब जब उस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल रही है, भटकाव की स्थिति आ रही है। जब जब उस व्यक्ति को पोजीशन मिल रही है, भटकाव, राहु एक्टिवेट हो रहा है वहाँ पर। या तो क्या कर देगा, सूर्य राहु है, एकदम से उस व्यक्ति को अचानक से बहुत बड़ी फेम, प्रसिद्धि मिल सकती है, या बदनामी मिल सकती है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। साथ ही सूर्य के साथ पोजीशन बताते हैं ना, पोजीशन जैसे ही मिलती है उस व्यक्ति को, तुरंत राहु पॉलिटिक्स हो जाती है। तो पद मिलने पर, पोजीशन मिलने पर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। अभी हमने ये चीज समझी कि जैसे सूर्य आ रहा है जीवन में, राहु का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हमने कहा कि जैसे ही सूर्योदय हुआ राहु एक्टिवेट हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, सूर्योदय होने पर सूर्य को एक्टिवेट रखना है, राहु को शांत रखना है। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा ना, आपका ध्यान जाएगा मोबाइल पर,
ठीक है। अब आप अगर मोबाइल पर आपका ध्यान चला गया, मतलब राहु के से संबंधित चीज़ों पर अगर आपका ध्यान चला गया, या एडिक्शन किसी तरीके का, सुबह उठते पता लगा आपने सिगरेट पीनी चालू कर दी, सुबह उठते पता लगा आपने शराब पीना चालू कर दिया, तो आप समझ लेना कि अगर आपके चार्ट में सूर्य राहु है, देखो ज्योतिष यही सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, अगर आपके चार्ट में सूर्य राहु है और आपने सुबह उठते ही सिगरेट पीना चालू कर दिया, शराब पीना चालू कर दिया, टीवी देखना चालू कर दिया, मोबाइल चलाना चालू कर दिया, वीडियो देखना चालू कर दिया, रील्स देखना चालू कर दिया, किसी भी तरीके के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो बात एक ही है, या किसी भी तरीके का गेम खेलना चालू कर दिया, वीडियो गेम वगैरह, इस तरीके के किसी भी तरीके के एडिक्शन में आप लग गए, अर्थात आपने क्या कर दिया, वेलकम किसका किया, सुबह होते ही आपने राहु का वेलकम कर दिया, तो आपके सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि अब आपने मन की वो जो एक्सट्रीम, जो अंदर की जो एक वहाँ पर जो लालच था ना मन का, इच्छा पूर्ति को लेकर, आपने उसको कहा कि भाई ये पूरी करेंगे, आपने मन की उस डिज़ायर को पूरा करना चाहा, तो जिसके कारण अब आपका पूरा दिन खराब होगा, और इसके कारण सूर्य खराब होगा, तो सूर्य खराब के कारण जो जो पीड़ाएं होती हैं वो सब आपको फेस करने को मिलेगी, ठीक है। और ये इन जनरल भी जब हम देखते हैं ना इस चीज़ को, अगर आप साइड कर दो ज्योतिष को यहाँ पे, इन जनरल भी देखते हैं, तो अगर आप सुबह सुबह शराब पीकर बैठोगे तो आपको तो पता है ना आपका क्या होना है, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या होता है ना, आप कहते हैं ना कॉम्बिनेशन अगर है तो ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको करने, अगर नहीं भी है तो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो ऑटोमेटिक। यहाँ से हमें ये भी पता लगता है, मतलब कल को अगर हमें कोई व्यक्ति दिख रहा है कि जो व्यक्ति हमें लग रहा है कि मॉर्निंग सुबह उठते ही शराब पी रहा है, उसका सूर्य राहु एक्टिवेट है, अब उसके पिता के साथ देखो, अब उसके बॉस के साथ देखो, अब उसके समाज के अंतर्गत उसकी प्रतिष्ठा को देखो, आप प्रसिद्धि, उसके सब चीज़ों को अगर आप देखोगे, उसके स्टेटस को देखोगे, डाउनफॉल आएगा, वो ग्रहण लगता चला जाएगा, उसका हो चुका है जो होना था, ठीक है। ये प्रेडिक्शन कैसे, ये वाली प्रेडिक्शन से आपको ये समझ में आ रहा है कि बिना कुंडली देखे प्रेडिक्शन कैसे होती है, यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब राहु वाली चीज़ों में अब ध्यान रखना, कुछ लोग होते हैं ना सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर मिरर में अपना चेहरा देखना, और ये तो यूट्यूब पे वीडियो भी बनती है इस तरीके की, कुछ शायद सुना था कहीं मैंने भी, इस चीज़ बन जाती है इस तरीके की, बोलते लोग, तो हमने उसका उससे मतलब नहीं, हमें क्या मतलब, हमें पता लग रहा है कि सुबह उठते सूर्य उदय होते ही आप मिरर में चेहरा देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने सबसे पहले राहु का वेलकम कर दिया, तो आपको फिर दिक्कत आएगी, आप फिर परेशान होंगे, फिर पूरा दिन आपका भटकाव की स्थिति में जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, लत से बचना है, एडिक्शन से आपको बचना है। और एक क्या होता है कि आप देर तक सो रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है, आप देर मतलब, क्योंकि अनुशासनहीन अगर आप हो रहे हैं जीवन के अंतर्गत, सन डिसिप्लिन को बताता है, और आपने डिसिप्लिन खो दिया, अनुशासन खो दिया, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर पीड़ित अवस्था में जाएंगे ही जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही दिन में सोने से भी बचना है, तो जैसे कि या तो सुबह आप लेट उठ रहे हैं और या फिर दिन में भी सो रहे हैं, तो इस सूर्य राहु का एक्टिवेशन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, और होगा, और जिसके कारण आपका फिर पूरा दिन बेकार हो जाएगा, इसलिए ऐसा करने से बचना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अभी क्या करेंगे, अब आप देखोगे चार्ट में कि जिस भी व्यक्ति के चार्ट में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन मिल गया, उस व्यक्ति को इन्फेक्शन, क्योंकि सन लगन का कारक है और सूर्य लगन पर उच्च का भी होता है, मेष राशि आती है ना, सूर्य आपकी एनर्जी है, सूर्य आपकी पावर है, ठीक है, आपको चलाने वाला एक तरीके से पूरी ऊर्जा का जो ऊर्जा है और पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को चलाने वाला सूर्य है, उसको जब ग्रहण लगता है तो यहाँ क्या होता है ना, ग्रहण के समय बोलते हैं ना कि बहुत अपने आप को कवर करके अंदर रहना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ऐसी करने आते हैं जो कहीं ना कहीं जिनको हम सहन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी कारण सूर्य राहु वाले के जीवन में क्या होगा, इन्फेक्शन, एलर्जी, ये हो जाते हैं उस व्यक्ति को। तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं सुबह उठते हैं और उठते ही क्या हो गया कि उनको छींक पे छींक आनी शुरू हो गई, खांसी होना शुरू हो गई, या फीवर हो गया, या क्या होगा, जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, वो अचानक से बीमार पड़ जाना,
तो इस तरीके की दिक्कतें सूर्य राहु वाले कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो ये दिक्कतें वहाँ पर हो सकती हैं कि अचानक से किसी न किसी तरीके का भी इन्फेक्शन हो जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि जरा सा कुछ खाया और खाते ही क्या हो गया, गला खराब हो गया। तो ये सन राहु में कुछ ना कुछ इस तरीके की एलर्जी इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। बारिश हो गई, बारिश से एलर्जी हो गई, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है यहाँ पर, आपको अपने सूर्य को बलवान रखना है। राहु का प्रभाव अगर बढ़ गया तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेल्थ अचानक से डगमगा जाती है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर नीचे हो जाती है, एकदम से वो ऊर्जा चली गई, ऐसा अनुभव हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि सूर्य 9th हाउस के कारक है, लेकिन 9th हाउस राहु का मरण कारक स्थान है। ठीक है, तो अगर राहु को मरण कारक स्थिति में लेकर आना है, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना है, इसका मतलब 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है सूर्य राहु कॉम्बिनेशन है। आपको मैंने कहा कि सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना है, राहु को डाउन करना है, राहु का मरण कारक स्थान 9th हाउस, इसका मतलब आपको 9th हाउस में रहना चाहिए। 9th हाउस में सूर्य उदय होते ही क्या होगा, आपको मंदिर, मतलब सूर्य उदय होते ही आपको पूरा नित्य कर्म करके और उसके बाद आपको मंदिर जाना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और सबसे पहले तो अनुशासन में ही रहना सबसे बड़ा है बात। ठीक है, और जब आप मंदिर जाओगे, ये सब क्या बता रहे हैं साथ साथ, 9th हाउस क्या है, बेसिकली मंदिर है। ठीक है, नीति नियम कायदे सिद्धांत धर्म, उससे आपको जीवन में चलना है। अगर आप उससे चल रहे हो तभी तो आपका सूर्य बलवान होगा, तभी तो आपका सूर्य के राजा है। राजा का राजपाट चलता ही धर्म से होगा, चलता ही धर्म से। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर वो सारे गलत काम करेगा, उसका राजपाट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। चलेगा कैसे राजा का राजपाट, धर्म से, नीति नियम कायदे सिद्धांतों से, गुरु आज्ञा से चलते हैं ना। ज्योति वहाँ पे भी गुरु होते हैं ना, जो राज पुरोहित होते हैं, राजगुरु होते हैं, वो सब चीज़ें राज ज्योतिषी होते हैं। तो वो सब क्या है कि एक देश, मतलब जो राजा होता है उसके लिए भी सलाहकार होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। 9th हाउस धर्म, जो उसको धर्म बताते हैं पूर्ण रूप से, या जो भी कार्य होता है उसमें उसकी सलाह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो रहा है, अगर चार्ट में सूर्य राहु है कोई बात नहीं है, आप इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो और टॉप पर ले जाएगा आपको। हाँ, बीच बीच में लगेगा, भटकाव आ सकते हैं, उसका यही यहाँ पर ज्योतिष का लाभ है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो फिर भी आप यहाँ पर बच सकते हो, और ख़ासकर अपने आप को ध्यान रखना है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब राहु, तो सूर्य अपने आप उसको प्रभाव को आप बढ़ा दोगे तो आपको गलत मार्ग पर ले जाकर आपको भटकाएगा नहीं, अदरवाइज भटकाव की स्थिति में ला सकता है। क्योंकि ये क्या कहेगा, सूर्य किस चीज़ का ग्रह है, सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ग्रह है, पावर का ग्रह है। ये कहेगा कि राजपाट चाहिए ना तेरे को, गद्दी चाहिए, मैं तेरे को दिलवाता हूँ। कैसे दिलवाएगा, वो साम दाम दंड भेद सारी नीति, क्योंकि उसको राहु के लिए मैटर करता है क्या, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। वो कैसे भी करके 4 आदमी को इधर उड़ाकर, उसको उधर करके, साइड करके, किसी भी तरीके से वो इच्छा पूर्ति करा देंगे, वो सूर्य को गद्दी दिलवा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव कर्म है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि उसके पतन का कारण बन जाएगा। तो लालच नहीं करना चाहिए किससे संबंधित चीज़ों को लेकर, सूर्य संबंधित चीज़ों को लेकर आपको जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है। क्योंकि अगर चार्ट में सूर्य राहु है, आपको रहेगा सूर्य को लेकर कि पोजीशन को लेकर, फेम को लेकर, प्रसिद्धि को लेकर ऐसे संबंध आएंगे जीवन में, ऐसे काम आएंगे आपके जीवन में, और उसको लेकर लालच आ गया। लालच आ गया तो शॉर्टकट तरीके अपनाने सोच लिए कि शॉर्टकट तरीके से ऐसे करके हम प्रसिद्ध हो सकते हैं। अगर आपने वो करना चालू कर दिया, वो राहु आपको देगा, भटकाव देगा, वो इंटेलिजेंस भी देगा उस तरीके का, ऐसा कर लो, जल्दी प्रसिद्ध हो जाओगे, जल्दी ये पोजीशन अचीव कर लोगे, जल्दी ये चीज़ प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तुम्हारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, जल्दी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन सब चीज़ों का लालच वो देगा, और उस लालच से ही आपको बचना है। ठीक है, ये सूर्य राहु की स्थिति है। अर्थात आपको अधर्म करने की सारी स्थितियां वो बता सकता है, लेकिन आपको अधर्म से नहीं चलना है, आपको धर्म से ही चलना है, तब जाकर आपके लिए अच्छा रहेगा।
और जब आप इस तरीके से चलोगे तो ये जो चमक है सूर्य की, प्रकाश है, ये बना रहेगा। अदरवाइज़ इसको ग्रहण लग जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, बदनामी होगी वो अलग। तो ये दिक्कतें आपको जीवन में आएगी और कहीं ना कहीं फिर अंदर भी अशांति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए आपको बचना है इसमें, ठीक है। और क्योंकि सूर्य पिता का कारक पितृ ग्रह है, तो सूर्य राहु जिस भी चार्ट में होता है उसको पितृदोष भी कहते हैं। तो जब आप ऐसा अगर गलत मार्ग पर चल जाओगे ना, तो गलत कर्म करोगे तो पिता को कष्ट, पूर्वजों को कष्ट होता है, पितरों को कष्ट होता है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके के मार्ग पर चलने से आपको बचना है। तो अब क्या है कि वैसे एक्चुअल में जो इश्यूज आते हैं सूर्य राहु वाले में, तो इसको पावर से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, पोजीशन से रिलेटेड इश्यूज, मान सम्मान की हानि हो सकती है, और बेसिकली आत्मग्लानि, गिल्ट में जीना किसी, तो आत्मग्लानि का भाव आ जाएगा। जीवन में कभी कुछ ऐसा कर्म हो जाएगा, चाहे वो हो सकता है कि क्योंकि इनके जीवन में कर्म भी ऐसा आएगा कि जैसे कि राजा होता है ना सूर्य, अब राजा के जीवन में क्या है कि मान लो किसी ने कुछ गलत काम किया, गलत कर्म कर दिया, तो उसको दंड देना है। अब दंड देने में हो सकता है कोई ऐसे अपराध का ऐसा दंड देना पड़े कि जो थोड़ा सा मतलब कठोर दंड हो। तो वो उस कठोर दंड को लेकर भी ना, अगर उसको गिलानी हो गई उस चीज़ को लेकर, अरे मैंने इस व्यक्ति को इतना कष्ट दे दिया, तो इस तरीके का कर्म, मतलब जो हो सकता है कि वैसे सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य राहु वाली स्थिति में कुछ ऐसे पद पर रहते हुए उसके कारण कुछ ऐसा कर्म करना पड़ जाता है कभी कभी कि जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंतर्गत गिल्ट का, ग्लानि का भाव दे देता है। और ये कहीं ना कहीं केवल इसी जन्म में भी रिपीट होंगे, पूर्व भाव से, पूर्व जन्म से भी ये आ रहा होता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पद पर, ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से सूर्य राहु वाला व्यक्ति, उसको लगता है मेरी आत्मा को है ना बहुत दुख है। वो हमेशा इंसान को क्या रहेगा, आत्मिक स्तर पर दुख का अनुभव होता है अंदर, आत्मिक स्तर पर एक ग्लानि का अनुभव, कहीं ना कहीं आत्मा दुखी, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ होती है कि कुछ मैंने पाप किया है। क्योंकि वो सूर्य राहु आत्मिक स्तर पर कुछ ऐसा पाप कर्म उसको अनुभव होता है कि पाप किया है आत्मिक स्तर पर, और उस पाप के प्रायश्चित को लेकर ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब वो जितना जल्दी उसको ज्ञान होकर वो आगे बढ़ रहा है और सही मार्ग पर चल रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा, और दिक्कतें उसके साथ आ सकती हैं अगर वो गलत मार्ग पर ही चल रहा है। क्योंकि ज्योतिष यही बता रहा है कि अगर ठीक है पहले कुछ ऐसा हुआ, अब रिपीटेशन हो सकता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन आगे के लिए आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य राहु है तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके पिता के कारक ग्रह है, पूर्वजों के कारक ग्रह हैं, और उसके साथ जब राहु का संबंध है तो हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा कंज्यूम किया है, ऐसा कुछ ग्रहण किया है, ऐसी कोई इच्छा पूर्ति करी है जिसके कारण आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन आया है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों का भी भार आपके ऊपर है, उससे भी आपको मुक्त होने के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। और वो हो सकता है कि जो सूर्य राहु में है ना, कि हो सकता है कि किसी पावर, मतलब एक बार एक स्थिति होती है ना कि जहाँ हमारे पास पावर होती है और जिसके कारण हमारे को अहंकार रहता है, और उस अहंकार में हम कुछ ऐसे गलत कर्म ऐसा कुछ कर देते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, वही स्थिति सूर्य राहु की है। तो अब फिर से एक बार आपको फिर से पावर देकर देखा जाएगा, और उस पावर का आप कितना सही तरीके से उपयोग करते हो ये भी मैटर करेगा। अदरवाइज सूर्य राहु वाले व्यक्ति को पावर देकर पावर से मतलब उसको वंचित कर दिया जाएगा, या वहाँ पर बदनामी हो जाएगी, डाउनफॉल आ जाएगा उसको वहाँ से लेकर, वो सब चीज़ों से मुक्त। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके हाथ में पावर है तो उसका सदुपयोग करना है। एक बार फिर से आपको राजा बनाया जा सकता है, और राजा बनाने के बाद आपने अपनी प्रजा का किस प्रकार से कल्याण किया है, समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर आपकी क्या स्थिति है, क्या आपका योगदान रहा है, तो वो चीज़ को आपको एक बार फिर से देकर देखा जाएगा कि वहाँ पर आप कितना सुधार करना जानते हैं। तो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सूर्य राहु मिला तो दिक्कतें क्या है कि सूर्य लगन के कारक ग्रह हैं, तो हेल्थ रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया वो दिक्कत आ सकती है, और हेल्थ रिलेटेड तभी आएगी, ये ध्यान रखना, सूर्य अगर राहु के साथ है तो हेल्थ रिलेटेड तब आएगी जब लगन लग्नेश भी पीड़ित हो। मेनली तभी आपको देखने को, अगर सूर्य चार्ट में पीड़ित है ठीक है, लगन को ऑलरेडी कारक क्या है ना, मेन एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन अगर बहुत अधिक पीड़ा तब होगी जब लगन लग्नेश भी उसके साथ पीड़ित हो जाए, तब बहुत
दिक्कत, सीरियस दिक्कत वहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है, अब पंचम के स्वामी बनते हैं, तो पंचम के स्वामी को ग्रहण लगा है, तो अब क्या होगा, संतान संबंधित परेशानी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड में इश्यूज आएंगे वहाँ पर, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह ये सब चीज़ें, या फिर कहीं विदेश जाकर बाहर जाकर वहाँ एजुकेशन, इस तरीके से थोड़ा भटकना पड़े, वो हो सकता है। प्रेम संबंध में कुछ ना कुछ वहाँ पर दिक्कतें आएँ। अभी यहाँ पे बदनामी भी हो सकती है इन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर। ठीक है, प्रेम संबंधों को लेकर हो सकता है, या अपने 5th हाउस इंटेलिजेंस को भी बताता है, मतलब सिंह राशि जो है, या पंचम भाव जहाँ पर सूर्य वहाँ के स्वामी है, या फिर आपकी राजगद्दी है, तो पोजीशन भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटेलिजेंस को लेकर, या तो ओवर, मतलब अपने इंटेलिजेंस को लेकर भ्रम है कि मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा लग सकता है, या मुझे बहुत ज़्यादा आता है, ये एक स्थिति, या तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा या फिर लूज हो रहा है, दोनों ही स्थिति वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। चूँकि सूर्य दृष्टि का सूर्य प्रकाश का ग्रह है, जो कि हमारी दृष्टि विज़न को बताता है, और ये विज़न दोनों ही तरीके से, कि भाई आंखों से दिख कितना रहा है उसको भी लेकर, या आप कितना बढ़िया प्लान कर सकते हैं, बेसिकली प्लानिंग कर सकते हैं, कितने दूरदर्शी हैं आप किसी भी विषय को लेकर, उन सबको भी बताता है। तो जब राहु का प्रभाव आ जाता है, तो या तो वो चीज़ें चली जाती हैं कि व्यक्ति बहुत आगे का प्लान नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसका मन नियंत्रण में है, उसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होकर ज्ञान उसको मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो राहु वहाँ पर उसका एक हेल्पर बन जाएगा, और ये उसको 100 गुना आगे तक का भी दिखा सकता है, एक तरीके से 100 या 1000 टाइम्स करके उस तरीके से आगे का भी दिखा सकता है, इतना बड़ा प्लानिंग भी कर सकता है फिर वहाँ पर। तो इसकी एनर्जी बेसिकली समझनी है अपने को। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक राजा सूर्य बलवान होगा, तो ये जो राहु जो गुंडे उसके साथ आपने देखा ना अक्सर होते ही है, तो वो उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व उनके द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन अगर उस गुंडों को उनको राहु को सूर्य की कमजोरी पता लग गई ना, एक राजा की कमजोरी पता लग गई, तो वो उसका लालच इतना बढ़ जाएगा, वो कहेगा इसे साइड कर, अब गद्दी पर मैं संभालूंगा, मैं बैठूंगा, अभी तक तो मैं इसकी सुन रहा था। ये सूर्य राहु का कमाल है कि अगर आपकी डिज़ायर इतनी अधिक बढ़ गई, तो कहेंगे अरे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश पोजीशन सब हटाओ, मेरी डिज़ायर पहली है, इसको मैं राजगद्दी, इसको मैं सिंहासन दूंगा, इसे हटाओ। दोनों तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इसको मैं वो दूंगा। अर्थात क्या है, सूर्य राहु वाले व्यक्ति को हमेशा अपने डिज़ायर पर कंट्रोल करना है, हमेशा अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना है, उसको बहुत ज़्यादा देख लेना है कि क्या इस डिज़ायर को फुलफिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना नियंत्रण अपने आप पर करना है। और जब वो नियंत्रण कर पाएगा डिज़ायर पर, तो आपने क्या कर लिया, उन गुंडों पर नियंत्रण कर लिया आपने, अब आप राज करोगे, और वे गुंडे आपकी मदद करेंगे आपके काम को, प्रॉब्लम को सोल्व कराने में एक तरीके से। तो आप इस सूर्य राहु को इस प्रकार भली बातें अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेंगी, ये आपको ब्लैकमेल करेंगे फिर बार बार होता है ना कि एक डिज़ायर हमने कहीं इच्छा पूर्ति कर ली किसी तरीके की, और हम एक अक्सर लोगों के साथ यही तो होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी किसी एक इच्छा के कारण उनका कहीं ना कहीं उनके साथ स्कैम हो जाता है, कोई वीडियो लीकेज हो जाता है, कोई फ़ोटो वायरल हो जाती है, जिसके कारण फिर क्या होता है, वही डिज़ायर उनके सूर्य को ख़राब करती है, या वही चीज़ उनकी गद्दी छीन लेती है। तो वहीं से ही सारी दिक्कतें हैं। तो आपको किस पे, अगर वो डिज़ायर पे कंट्रोल हो जाता है, तो राहु पे कंट्रोल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सूर्य राहु चार्ट में गवर्नमेंट से कभी पंगा नहीं लेना है, ऐसा नहीं कहूँगा कि लाभ नहीं मिलेगा, मैंने बहुत देखा सूर्य राहु वाले को बहुत लाभ मिल जाएगा गवर्नमेंट से, लेकिन पंगा नहीं लेना। पंगा लेने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर कि आप इलीगल वर्क करना चालू कर दो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के अंतर्गत, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर सूर्य राहु है तो टैक्स अच्छे से पे करना है, टैक्स पे करने में कोई किसी तरीके की गड़बड़ घोटाला कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई भी किसी भी तरीके की पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम नहीं करने की कोशिश करना, गवर्नमेंट को चीट बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट को जब भी, वैसे भी कोई भी व्यक्ति जब भी गवर्नमेंट को चीट करता है,
तो चीट कर रहे हैं, राहु लेकर जा रहे हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट को लेकर, सूर्य को लेकर। आप कहीं ना कहीं अपने सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। जिस समय भी आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे पहले झटका लगेगा आपके पिता को, फिर आपके पिता के साथ साथ अगर आपके बच्चे हैं, फिफ्थ लॉर्ड भी वही बनता है, बच्चों को, आपके यश को, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे सब जाएंगी। ठीक है, हमें लगता है कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, ऐसा लगता है इंसान को। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ग्रह, क्योंकि आप एक चीज़ एक्टिवेट करते हैं 10 चीज़ें ऑलरेडी आप कर्म को, यही कर्म का सिद्धांत है कि आप एक करोगे पता नहीं कितनी चीज़ें आप एक्टिवेट कर देते हो फिर एकदम। ठीक है, तो ये स्थिति आती है। तो सूर्य राहु, राहु क्या है कि सर्प का मुख है, जहर वहाँ पर रहता है, तो सूर्य राहु होने पर पिता में जहर है। अभी देखो पिता में जहर है, पिता के अंदर जहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फादर थोड़े से वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो सकता है कि या तो उनका हेल्थ का इशू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके अंदर नियमित तौर पे वहाँ पर वो जहर जा रहा है, जहर घुल रहा है एक तरीके से। उनका हैबिट देखो कि वहाँ पे थोड़ा हैबिट ख़राब हो सकती है किसी तरीके की। ठीक है, या तो अल्कोहल का सेवन करते हो, कुछ इस तरीके का हो सकता है, या मेडिसिन वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हाइजेनिक ना हो, कुछ इस तरीके की चीज़ों का, फास्ट फूड कंज्यूम करते हो, तो कुछ ना कुछ धूम्रपान करते हो, मतलब कहीं ना कहीं उस सूर्य के साथ राहु जा रहा है। ठीक है, तो पिता में भी वो राहु का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। लालची कह सकते हैं, राहु के कारण लालच, वहाँ पर वो लालच आ सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या अचानक से पिता की, क्योंकि सूर्य राहु है तो अचानक से पिता की हेल्थ ख़राब हो रही है, या अचानक से दिक्कत आ रही है, अचानक से पीड़ित हो रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। अभी सूर्य क्या है, हृदय का कारक ग्रह ना सूर्य है, और राहु के साथ में जब आ जाएगा, अगर सूर्य बलवान नहीं हुआ और राहु का प्रभाव बढ़ गया तो क्या होगा, आपके कितनी बार आप देखो ना, जब बहुत डिज़ायर बढ़ती है ना, तो यहाँ पर है ना थोड़ा दबाव बनने लग जाता है, प्रेशर बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि जब आपकी तीव्र इच्छा आपकी उत्पन्न होगी, और जिसके कारण हृदय संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, या तो कितनी बार कहते हैं ना, जब कोई एकदम से झटका लगता है, मेरी वो चीज़ चली गई तो क्या होगा, एकदम से वो झटका लगता है, हार्ट अटैक, एकदम से इंसान ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये फिल्मों में भी देखते हैं ना अक्सर। तो ये सूर्य राहु का आप समझिए कि वो जो मन की एकदम ऐसी स्थिति जहाँ पर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, जो भी चीज़ों की स्ट्रॉन्ग होगी, एकदम से वो जो झटका लगता है, ये सूर्य राहु में वहाँ पर आता है। इनको घबराहट होती है, इधर इनको डर, भय, घबराहट, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, और एकदम से झटके इस तरीके के लग सकते हैं। सब खेल किसके कारण हो रहा है, डिज़ायर के कारण हो रहा है। मन नियंत्रित नहीं है, तभी सारी दिक्कतें यहाँ पर। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, दिख रहा है सूर्य राहु, समस्या आ रही है चंद्रमा की। दिख रहा है सूर्य राहु, समस्या चंद्रमा की है कि मन अगर कंट्रोल में आपने कर लिया, मन नियंत्रित कर लिया, तो ये सूर्य राहु कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने मन को इतना नियंत्रण में कर लिया, विरक्त कर लिया, तो क्या होगा, कोई इच्छा पूरी हो ना हो, कोई चीज़ आए या चली जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर आपको ये सूर्य राहु दिक्कत क्यों करेगा, आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो थोड़ा हृदय संबंधित परेशानी बन सकती है। तो अगर सूर्य राहु चार्ट में है, तो हार्ट रिलेटेड अगर कहीं यहाँ पे दबाव बनता है, तो थोड़ा सा डॉक्टर का कंसल्टेशन लेते रहिए, थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सर दर्द की समस्या सूर्य राहु वाले को बन जाती है, ऐसा हो सकता है। तो सूर्य को बलवान करना, समय पर उठना है, समय पर सोना है, और अनुशासन में रहना है, सभी का सम्मान करना है, पिता का सम्मान करना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब कुछ लोग होते हैं ना कि उनको कहीं मीटिंग में बुलाया है, लेट आते हैं, किसी ने कहा कि वहाँ चलेंगे आज, पता लग रहा है कि जो टाइम दिया उससे आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, या 10 मिनट भी लेट, तो जो लेट आने की जो स्थिति होती है, उस व्यक्ति ने जिसने समय की कीमत नहीं जानी ना, तो उसका सूर्य वैसे ही ऑलरेडी ख़राब हो रहा है। तो अपने टाइम की, समय की कीमत जानिए, अहमियत जानिए, सदुपयोग करिए, समय व्यर्थ ना करिए, तो आपका सूर्य कंट्रोल में हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, सूर्य राहु वाले को तो ध्यान में यही है ना कि सूर्य राहु हो या ना हो, उसका क्या है कि जो भी कोई किसी भी पे वो व्यक्ति का राहु एक्टिवेट, और राहु एक्टिवेट क्या है कि चलो मौज मस्ती, उसमें ही मतलब अपनी धुन में लीन हो जाना, और राहु आपको इस तरीके से करा देगा, और पता लगा सारा आपका टाइम खराब कर दिया। ठीक है, तो ये स्थिति वहाँ पर हो सकती है।
जब जब आप लीड करोगे थोड़ा आपको ध्यान रखना है सूर्य राहु वाले व्यक्ति कि जिस समय आप नेतृत्व कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्री नहीं रहेंगे और आपको आपके पीछे कहीं ना कहीं साजिश रच रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो लीड करते समय बहुत संभल कर चलना है आपको। आपको अब इस लाइफ में स्वार्थी बनने से बचना है। एक राजा की भांति प्रजा का पालन, प्रजा को बहुत कुछ देना। सूर्य का काम होता है देना। सूर्य का काम क्या है? देना होता है। और राहु के कारण क्या हो रहा है? एक राजा अपना ही अगर पेट मतलब अपना ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए, अगर आप ऐसी वाली स्थिति में हो गए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये सूर्य राहु आपको बहुत पीड़ा देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई रिसोर्स, बेसिकली सूर्य राहु है तो रिसोर्सेज बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर अच्छा खासे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और आप सोच रहे हैं मैं ही अपने पास रख लूँ उन सब चीज़ों को, मैं ही यूज़ कर लूँ उस चीज़ को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो जाएगा। सूर्य राहु कॉम्बिनेशन है, रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है? आपको ज़रूरतमंद की मदद करनी है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत एक राजा की भांति आपको जीवन जीना है और देखना है कौन व्यक्ति परेशान है, पीड़ा में है, उसकी मदद, हेल्प आपको करनी है। ठीक है, तब आप इस सूर्य राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट को देख सकोगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर सूर्य राहु चार्ट में आपने देख लिया, सेम टाइम पे चंद्रमा गुरु के साथ हो, चंद्रमा को गुरु की दृष्टि हो, या सूर्य राहु में सूर्य बलवान हो जाए, में सूर्य उच्च का हो जाए, सूर्य स्वराशि हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, या उसका जो डिस्पोजिटर है सूर्य राहु जिस भी राशि में हो उस राशि का स्वामी मालिक बलवान हो जाए। इतनी स्थिति अगर आप देख लेते हो तो हम कह सकते हैं कि ये सूर्य राहु अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा, ये बहुत खराब नहीं करने वाला है। और अगर इन सब में चंद्रमा भी पीड़ित अवस्था में चला गया, सेम टाइम पे सूर्य राहु में पता लगा सूर्य शत्रु राशि का हो गया, राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत कर देगा वो आपको। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। डिस्पोजिटर भी आपका कमज़ोर हो गया वहाँ पर, तो वो आपको पीड़ा पहुँचा सकता है। जहाँ जिस भाव में है उस भाव को लेकर खासकर पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, भाव, राशि, उन सब चीज़ों को विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सूर्य राहु वाले व्यक्ति को, क्योंकि राहु के केस में हमने देखा था दिक्कत चंद्रमा की है, और चंद्रमा के लिए पानी के लिए यहाँ पर क्या करना है हमें? हम कह रहे हैं ना ज्ञान रूपी या धर्म से जुड़ा हुआ पानी, तो ये गंगा जल। सूर्य राहु चार्ट में कॉम्बिनेशन है, गंगा स्नान करते रहना है। जब जब आपको लगे राहु बाधा, हमने बताया गंगा जल। ठीक है, या पवित्र नदी में पवित्र नदी में स्नान करना, पवित्र नदी के जल से स्नान करना। कितनी बार क्या होता है ना, हम किसी तीर्थ स्थान पे चले जाते हैं, तो तीर्थ स्थान पे जाकर भी वहाँ का भी जो पानी होता है उससे भी स्नान करने से आपको आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। वो कहीं ना कहीं मन नियंत्रण में आता है, तो आपका कुंडली का जो राहु है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य राहु वाले को आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? गंगा स्नान करिए, पाप धोने जाते हैं। वो पाप धोने का मतलब वही है जो अंदर चल रहा होता है ना, बहुत कुछ अंदर चलेगा वहाँ पे, गिल्ट चलेगा। वो गिल्ट जो है ना, वो आत्मग्लानि, उससे आप मुक्त हो सकोगे। तो एक तरीके से क्या होगा ना, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हो नहीं रहते इंटेंशनली। बेसिकली राहु है ना, वो साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि मेरा अपमान हुआ है। सूर्य राहु साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है, आपके अंदर बैठ गई वो बात। ठीक है, एक बार कुछ हुआ, एक बार कोई घटना घटित हुई और आप साइकोलॉजिकली अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया ना, तो राहु ने अगर उसको सूर्य को अच्छे से कंट्रोल में कर लिया तो क्या होगा? तो ये होगा कि बैठ गई अब आपके अंदर बात, मेरा अपमान हुआ है, तो उस जो अपमान की जो ज्वाला है वो जल रही है, आप उसे शांत करना है। वो जो आत्मग्लानि अंदर से हो रही है, वो चीज़ें जो चल रही है आपके अंदर चढ़नी, उसके लिए गंगा स्नान आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही हमने बताया था कि अपनी अग्नि, सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, और जब ये कभी खराब हो रहा हो राहु केतु के प्रभाव में, बेसिकली यहाँ पर खासकर राहु के इसमें, तो अखंड ज्योत या दीप प्रज्वलित करने से, दीप दान करने से आपको शांति, आपकी जो अग्नि है वो पॉजिटिव हो जाएगी। या जो मतलब क्योंकि सूर्य राहु के कारण वैसे भी अग्नि का ग्रह के साथ राहु आता है, वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और दे देता है, तो वो कहीं ना कहीं शांति होगी उसमें। ठीक है, पॉजिटिविटी आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा वहाँ पर एक तरीके से। क्योंकि जब आप एक धर्म के अंतर्गत जब आप वो जो दीप प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ज्ञान की बात करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं,
तो यहाँ से क्या है वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही क्या करना है, श्री रामचरितमानस का पाठ करने से, क्योंकि अब आप सूर्य को प्रभाव को समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा श्री रामचरितमानस का पाठ करने से। सूर्य को जैसे कि मैंने बताया अर्घ देने से, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करने से, आदित्य दस्तुत को पढ़ने से ये आपको लाभ मिलेगा। स्पेशल रेमेडी है 43 दिन लगातार तांबे के लोटे में जल भरकर 40 दाने लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, उसके दाने निकाल लीजिए, 40 गिन्ने हैं वो डालकर सूर्य को अर्घ देना है और ऐसा 43 दिन लगातार करना है। सूर्य राहु की जो नेगेटिव दोष है उससे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी समय के लिए वो शांत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, संक्रांति का दान वो जरूर करना है और वो हमेशा सभी के लिए करना है, क्योंकि मातृ पितृ ऋण होते हैं, तो ये क्या है कि इसके लिए संक्रांति का दान अवश्य करना है। तो संक्रांति को गेहूं दे दीजिए, आटा दे दीजिए, गुड़ और तिल। अब वो ये ना कि गर्मी है तो गुड़ तिल नहीं होंगे तो गेहूं का आटा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, या तो गेहूं या आटा, आजकल आटा ही चलता है तो आटे का आप कर सकते हैं। कितना करना है, जहाँ पर चार्ट में बैठा है उतना उस राशि के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, कभी भी राहु जिस भी ग्रह के साथ आ जाए, राहु चीज़ों को क्या करता है ना, सहस्त्र कर देता है। तो ये क्या है कि सूर्य राहु अगर चार्ट में है तो सहस्त्र नाम किसके करने हैं, सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र होता है, आप वो कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र कर लीजिए, या फिर ये सब क्या है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र करने से, तभी स्टार्टिंग में एक रेमेडी बता दी थी ना, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, चाहे वो किसी भी ग्रह के साथ राहु लगे हो, तो क्या सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। ठीक है, सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र भी होता है। आप एक उपाय और कर सकते हैं इसमें कि सूर्य राहु अगर चार्ट में है तो जिस भी भाव में जहाँ पर भी, वहाँ से संबंधित या वहाँ पर जब भी कोई किसी को आप क्या करो, कोई भी भिखारी हो तो उसको गेहूं की रोटी पर अचार रख कर देने से भी, उसको खिलाने से भी वहाँ पे उससे भी शांति होगी। या फिर सामने से ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो जब वो चीज़ मांग सकता है आपको। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि घर में सब्जी भी नहीं है, अचार रखा होगा और सेम टाइम पर कोई इस तरीके से कोई आ जाए व्यक्ति, तो उसको आप ये दे सकते हैं। ठीक है, और निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहने, वो भी लाभ रहेगा। लेकिन जो मेन रेमेडी मैंने उसमें आपको बताई तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, खासकर पहले गंगा स्नान, ये स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ सूर्य राहु कॉम्बिनेशन? बोलिए। हाँ जी सर। जी सर, मेरी डॉटर का है वीनस के साथ, जेमिनी राशि, 2nd हाउस। ओके, जी, वृषभ गंगा लगन, स्नान तो नहीं करती है वृषभ लगन। जी। ओके, तो कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर, किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर ना घबराना नहीं है। अभी देखो नेगेटिव, कितना नेगेटिव भी दिख रहा है और कितना पॉजिटिव बता दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इंसान में, क्योंकि ज्योतिष आपके कर्मों की शुद्धि या कर्मों की शुद्धि करता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यह आत्म कल्याण का मार्ग बताता है, प्रशस्त करता है आपके लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज है इसमें पूरी। ठीक है, हाँ तो गंगा स्नान तो नहीं होता जैसे उसका, तो वो गंगा जल जैसे अपने पे डेली वो स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है, वो कर लेती है, मंदिर में रखा ही हुआ है मैंने। ठीक है, वो उसको खेल भी लगता है और वो कर भी लेती है इस तरीके से। नहाने के पानी में ना, नहाने के पानी में गंगा जल की बूंद डालिए और स्नान करिए। गंगा जल वो स्प्रे बॉटल से नहीं, वो जैसे वो करती है। मैं बता तो रहा हूँ ना कि नहाने के पानी की बाल्टी में, उसमें अपनी 3 बूंद डाल लीजिए, उसमें ढक्कन ले लीजिए उसका और उसे 3 बार डाल लीजिए। एक भी डालोगे तो भी चलेगा, इच्छा ज़्यादा की तो 3 डाल लीजिए, 3 गुरु का रहता है, तो वो डालकर स्नान करिए, सभी के लिए अच्छा रहता है, करना चाहिए। ठीक है, और जैसे इनका 2nd हाउस में भी है ना, तो कुछ ड्रॉप पी भी सकते हैं आप गंगा जल की। ठीक है, और बाकी इतनी जो रेमेडी बताइए ना इसमें ध्यान रखना, कभी भी बच्चों को ना, जैसे कि बच्चों को कोई ऐसी रेमेडी नहीं कर, मतलब संस्कार जैसे क्या है ना कि जो संस्कार वाली है वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
कोई रिचुअल्स, नॉर्मल रिचुअल्स है वो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी स्पेसिफिक रेमेडी करवा के वो नहीं करना। जैसे कि भी क्या ना, लाल मिर्च के जो दाने वाले वो सब अवॉइड करना, ठीक है। वो कभी अगर ऐसा लगे कि बहुत सीरियस इशू है तो तब करा सकते हैं, अदरवाइज उसको अवॉइड करना। अभी जो नॉर्मल बताइए रामचरितमानस पढ़ना, वो सिंपल रेमेडी है, ठीक है। गंगा स्नान जैसे बताया, या फिर अनुशासन में रहना, नियम से उठना, करना, खाना पीना, वो सारी चीज़ें। अभी क्या ना कि राहु सेकंड हाउस में, तो हनुमान खाने पीने चालीसा पर बहुत करती हूँ। कंट्रोल रखना है, कि उल्टा सीधा खाने से बहुत बचना सर है। इसका अपसेट है, बहुत अपसेट है खाने पीने का, तो बहुत अब पता लग रहा है कि उठते ही क्योंकि आपने जो राहु का बताया प्रभाव में क्या है, एडिक्शन। खाते जा रहे हो या फिर बहुत कम खा रहे हो, मतलब उसका एक तरीका होता है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है। एक हनुमान चालीसा ये करती ही है डेली, और वो सूरज को जल चढ़ाना आप शुरू करवा दिया है मैंने, इसका बीच में रूटीन टूट गई थी, तो वो भी है क्योंकि बेसिक ब्यूटी। और अभी जैसे जब सूरज को जल दिलवाओ तो लाल फूल डालकर तब दिलवाया करो। फिर मैं हल्दी और गुड़ डालती हूँ थोड़ा सा बीच में। गुड़ भी डाल सकते हो, और लाल फूल पीला जरूर ऐड फूल। कर देना। लाल फूल ऐड कर देंगे, ठीक। और किसी को कोई डाउट है इसमें? फिरोजा जी समझ में आया? हाँ जी। किसी का देखा आपने सूर्य राहु? हाँ जी, मैंने एक का देखा है, लेकिन उनको मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानती इतना। ओके लेकिन थोड़ा मतलब जितना आपने बताया उतना, मतलब मेरे को तो जहां तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, तो मेरे को तो लगा कि हाँ मैच हुआ है। ओके ठीक है। सुधा जी? सर सूर्य राहु तो काफी कुंडलियों में देखा मैंने। मैच हुआ जो मैं बता रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल, बहुत। और कोई डाउट किसी को? अभी जो मैं युति मैंने जो बताई है, ये जो कंजंक्शन बताई है, इनमें देखो जैसे अभी सूर्य राहु वाले चार्ट्स को देखो जी। उनमें डिफरेंट चार्ट्स में देखो कि कौन सी मतलब उसमें क्या स्पेसिफिक हो रहा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखो। अब इसमें क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव बताया, कुछ पॉजिटिव बताया, ये देखो वो व्यक्ति की लाइफ में भी वो नेगेटिव फेज में जीवन जी रहा है या पॉजिटिव उसने कर लिया है, या पॉजिटिव तरीके से ही जी रहा है वो शुरू से ही। ये चीज़ों को ऑब्जर्व करो। क्या देखा आपने? सर अभी जो दो कुंडली है, दोनों में पॉजिटिव ही चल रहा है। ओके अच्छा चल रहा है उनका। हाँ जी। लेकिन एक कुंडली है जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है उनका। ओके उनका उसका लिब्रा साइन में है सूर्य राहु, तो अच्छा। रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनको। अभी देखो ना, सूर्य राहु क्या हुआ, 11th हाउस। तुला राशि के अंतर्गत है। तो अब राहु की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, अभी सूर्य तो वहाँ हो गया नीच का, स्त्री से अपना अपमानित हो गई बार बार, ठीक है। साथ ही क्या हुआ, राहु तुला राशि का हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर उसने स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई, वो रिलेशनशिप को लेकर हो गई। अब सेम टाइम वो पे यही दिमाग में, उनको है ना दिमाग में बस यही लगा रहता है कि वो रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, बस यही एक वो लगा। वही इशू आएंगे ना रिलेशनशिप को लेकर, और उसी चीज़ को लेकर डोमिनेटिंग नेचर वगैरह ये सब चीज़ आएगा। सातवें घर के सूर्य में और तुला राशि के सूर्य में यही सब आता है। और जिसके और वैसे भी ना वो रेस्पेक्ट होती भी नहीं है, वो ताने बहुत बुरी तरीके से ताने लगते हैं। सूर्य लिब्रा साइन में या सातवें घर में अपमान बहुत ज़्यादा होता है सामने से, जिस व्यक्ति के चार्ट में। अब जैसे इनका सूर्य तुला राशि का है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, ये इनको जूते ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है। अपमान होता है, बहुत अपमान होता है इनका, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ काम भी ऐसे करे होते हैं। हाँ जी वही ऐसा नहीं कि कुछ काम करे भी ऐसे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर ही जब वहाँ पे आ रही होती है। अब ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव फेस चल रहा है इनका, जैसे कि हमने देखा, आपने देखा कि इनका नेगेटिव है। अब इनके केस में देखो कि इनके चार्ट में चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति देखो अब आप, और कौन सा लगन है ये बोलो, कौन सा लगन है इनका? धनु लगन है। अभी देखो इनका, अभी इनका धनु लगन है, ठीक है। और धनु लगन, चंद्रमा 7th हाउस, धनु लगन हो गया। और धनु लगन में आप बता रहे हो
कि सूर्य राहु जो चंद्रमा बन रहे हैं वो 11वें घर में हो गए। 11th हाउस, हाँ जी, चंद्रमा कहाँ बता रहे हो आप? 7th हाउस। चंद्रमा 7th में हो गए। चंद्रमा 7th में जब पढ़ाया था आपको याद है ना क्या होता था कि वही पार्टनर वही केयरिंग में सर, मिलता है लेकिन व्यक्ति का मन भटकाव में रहता है, भटकता रहता है हाँ मन। जी, ठीक है, ये वाला प्रेडिक्शन बता रखा है वहाँ से। अच्छा, अब चंद्रमा 7वें घर में हो गया। उस सेम टाइम पर क्या है कि गुरु कहाँ है? लग्नेश भी, और लग्नेश भी बन गए। बेसिकली गुरु कहाँ पर है ये बताओ अब आप। 4th हाउस, अब गुरु हो गए 4th हाउस के अंतर्गत। नहीं सॉरी, गुरु जो है 3rd हाउस। अच्छा, गुरु 3rd हाउस के अंतर्गत हुए हैं। पहली हाँ बात तो जी 3rd हाउस गुरु का क्या है? मरण कारक स्थान हो गया। जी, ठीक है, अच्छा, हाँ मरण जी कारक स्थिति में हो गई और कुंभ राशि राहु की राशि में आ गई। जी, और 2nd हाउस पे शनि। एक मिनट, वो तो हो ही गया। 2nd हाउस पे शनि हो गया ना, तो वहाँ से उनका जो संस्कार आते हैं ना उसका भी अभाव आता है, वहाँ से भी आता है दिक्कत। जो फैमिली से जो संस्कार मिलते हैं ना, 2nd हाउस शनि वाले को नहीं मिल पाते ढंग से, ऑब्स्टेकल आते हैं वहाँ पर, संस्कार नहीं मिल पाते उसे परिवार से अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे भी दिक्कतें आती है। अभी क्या बताया आपने कि 3rd हाउस गुरु, लेकिन 3rd हाउस का गुरु ना 5th एस्पेक्ट डाल रहा है चंद्रमा पर। हाँ ठीक जी है, और ये 3rd हाउस का गुरु खुद मरण कारक स्थिति में है। उसके बाद 9th एस्पेक्ट सूर्य राहु पर भी डाल रहा है 11th हाउस पे। ठीक हाँ है, जी इसका मतलब आप में इसमें पॉसिबिलिटी तो है ना कि एक समय के बाद में कुछ हो सकता है, क्योंकि जी गुरु जी की जी क्योंकि दृष्टि है। अब दृष्टि है तो है, हो जाएगा, एक समय आने पर हो सकता है। ठीक है, हो जी सकता है। अभी सूर्य राहु, अभी शुक्र कहाँ पर है इनका? क्योंकि वो तुला राशि में, डिस्पोजिटर कहाँ पर है? 9th हाउस, डिस्पोजिटर आप बता रहे हो 9th हाउस में 9th है। हाउस, हाँ हाँ ठीक जी। है, उसके डिस्पोजिटर शुक्र पर भी गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम है सर, मंगल जो है वो 4th हाउस में है। मंगल, हाँ जी, अच्छा वो मंगल, पूरे घर में ही एकदम जंग टाइप लग बना हाँ रहता है वो उनके मंगल घर के में। कारण कलेश रहता है। ओके, हाँ जी लेकिन क्या ना, वो भी गुरु की राशि में है। बेसिकली क्या है, जी इनको यहाँ पर रेमेडी किसकी करनी है? एक रेमेडी होनी है। मतलब वो तो कर सकते हैं बाकी, लेकिन मेन रेमेडी क्या है ना कि गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लें। जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जिसके कारण सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से होगा। ओके ठीक है, और ये बताया जा जी रहा है, ये है स्थिति कि थोड़ा, एक तो मतलब गुरु के आश्रम, मतलब गुरु के स्थानों पर जाना, विजिट करना शुरू करें, उससे लाभ होगा इसमें। ठीक है, ओके और जी जी एक जी काम और कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों एक किसी भी साधु संत की कोई भी प्रवचन आते हैं यूट्यूब पर वगैरह, मतलब टीवी चैनल पर, वो साथ में बैठकर सुने। ओके। क्यों मैंने कहा? उनको बता दिया था कि मैंने उनको रेमेडी दी थी कि आप मूंग की दाल और चने की दाल गाय को खिलाओ। हाँ वो ठीक है। अभी ये क्यों कहा हमने? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि गुरु इनके मरण कारक स्थिति में 3rd हाउस में है। वहाँ पे साइन भी जी एक्वेरियस का है बेसिकली। तो अब वहाँ पर क्या हाँ है कि 3rd हाउस एक्वेरियस साइन, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया, और वहाँ पर राहु का प्लेटफॉर्म, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें जुपिटर का इन्वॉल्व करवा के उससे स्ट्रॉन्ग करवा लो। वहाँ पर उनको सुनना शुरू करोगे, उसको चलाना जी शुरू करोगे, या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इनके घर में चलना शुरू हो जाए। अभी क्या है कि एकदम से तो जो इंसान इतना बेकार आपको दिख रहा हो, अब उस वो बैठकर प्रवचन तो सुनेगा नहीं आसानी से। बिल्कुल ठीक है, ये हाँ तो जी लॉजिक भी तो लगाओगे ना, विवेक का भी तो इस्तेमाल करना है ना, ऐसे तो और थोड़े ना होता है। ठीक है, तो जी कुछ रेमेडी साइड बाय साइड वाली जो करवा सकते हो वो वाली करवाओ। फिर उसके बाद क्या है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र चला दो घर में, तो वो चलाने से भी वहाँ पर जब कुछ तो जाएगा कान में, उससे भी शांति होगी। और थोड़ा सा क्या है कि उनको लेकर जाओ, उससे लाभ मिलेगा। गुरु स्थान। हाँ, गुरु स्थान ओके पर ले जाने से लाभ मिलेगा। बेसिकली जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना, तो वहाँ से ये वाली जो कनिष्ठा जी उंगली, ये वाली जो कनिष्ठा उंगली है ना, हाँ जी कनिष्ठा उंगली में और तर्जनी उंगली में, इसमें गोल्ड की कुछ भी पहना दो चीज़ें। हाथ में गोल्ड का कड़ा भी। 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कनिष्ठा उंगली, जी तर्जनी उंगली, और हाथ में, सीधे हाथ में, इसमें गोल्ड का कुछ पहना दीजिए। ठीक है। तीनों में से एक चीज या तीनों पहननी है? इच्छा है भाई, अब जिसके पास होगा वही तो पहनेगा ना।
तीनों पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। पर मेरी डॉटर का मून है जो, जैसे हम सूर्य राहु देख रहे हैं तो मून इसका 6th हाउस में है, लिब्रा साइन में। तो इसको मतलब अभी से रोग रिपुरेन ये चीजों का मतलब रोग को लेके या ज्यादा वो रहेगा इसका, जब जब ये फिट फील करेगी तो फिर भी फाइन। टेंशन मतलब ही जुपिटर कहाँ पे, गुरु सप्तम में है लेकिन वक्री है। हाँ, तो वक्री होने से उसको इम्पेक्ट कर रहा है ना वो। बेसिकली मैंने क्या कहा कि अगर सूर्य राहु कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खुद के चार्ट में भी है सन मरकरी एंड राहु कॉम्बिनेशन। बेसिकली दिक्कत ये है कि आप राहु की कितनी सुन रहे हो, या आप राहु को अपने अंडर में रख पा रहे हो क्या, और वो रख पाओगे अपने मन को नियंत्रण में रखकर। तो चंद्रमा को गुरु की सीधी दृष्टि है, तो उसके कारण यहाँ पे चंद्रमा को गुरु का सानिध्य मिल रहा है। मेनली ज्ञान का विशेष महत्व है संसार में, ठीक है। ज्ञान का विशेष महत्व है, जितना आप स्वयं पर वश में रख सकते हो स्वयं को, अपने मन को, तो वो ये मन को नियंत्रण में रखना है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान शिव पर जब हम जल चढ़ाते रहते हैं, या फिर हम किसी भी मंदिर में जब चावल अक्षत जो होते हैं उसको चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, मन नियंत्रित में रहता है। मतलब बेसिकली कंट्रोल में करने के लिए कि मन जो शिव हैं, जिन्होंने बिल्कुल मन के पक्के, अपने मन को नियंत्रण में मन रखने वाले, वैसे भी चंद्रमा को जब जब दिक्कत आती है, उस चंद्रमा को धारण सर पे भगवान शंकर शिव ने ही किया है, जो कि वैरागी भी रहे हैं। तो वही तो इसलिए क्या है कि इसलिए वो आराधना तो है ही श्रेष्ठ। तो ये चीज़ हम करते हैं। बेसिकली रेमेडी बहुत सारी होती है, कर सकते हैं हम इसमें। कुछ तो रिचुअल्स है ना कि भाई आप डेली मंदिर जाना है, आप डेली मंदिर जाओगे तो चावल लेकर जाओगे, जल चढ़ाओगे। अगर आप शिवलिंग पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, अभिषेक तो करते ही हैं, तो अभिषेक करोगे। तो उससे कर क्या रहे हो आप अपने मन को नियंत्रण में रख रहे हो। तो प्रॉपर वहाँ पर वही करवाया जा रहा है। और वो एक तभी कहते हैं ना कि कुछ लोग लंबे समय से एक रिचुअल्स कर रहे होते हैं, उसके कारण उनकी लाइफ में उनको पता नहीं लगता है। हर रिचुअल्स का ये मतलब नहीं पैसा आएगा, पैसे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम हमारी लाइफ में एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, आनंद, शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, वो चीज़ बनी रहे। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है ना, उसका आनंद आप तभी उठा पाओगे जब आप अंदर से आनंद में होंगे। अदरवाइज फंक्शन बाहर होता रहेगा, आपको आनंद नहीं आएगा, आप अंदर से उदास रहोगे, ठीक है। तो ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने की रेमेडी तो मैं मोस्टली सभी को दे ही देती हूँ। तो कुछ रेमेडी मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, कुछ जब एक बार भी कुछ करवाया था, बताया था ना, बहुत एक लिस्ट बताई थी कि ये रेमेडी ऐसी हैं जो आपको लाभ देंगी, ठीक है। हाँ। ध्यान रखना, कोई भी रेमेडी अगर दे रहे हो ना, तो पहले खुद भी उसको करते रहना, ठीक है। उससे उसकी ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि तभी आप वो दोगे तो ज़्यादा काम करती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। सर सुधा जी के साथ एक बार मैंने चार्ट डिस्कस किया था अपना। ओके। तो मेरे गुस्से को लेके मैंने इनको बताया था कि मेरे को मैं हाइपर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। तो और आ भी रहा था उन्होंने, तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप तिल डाल के चढ़ाते हो, मतलब अभिषेक करते हो वो शिवलिंग पे, आप कपूर डाल के करो। और सच में इट इज वर्किंग लाइक मैजिक विद मी। मतलब वो बहुत मैं थैंकफुल हूँ उनकी, मैंने मुझे वो दिया। सीरियसली वो बहुत मेरे लिए अच्छा वर्क करा। मैं अंदर से शांत फील कर रही हूँ। मुझे मेरी मदर ने आज कॉम्प्लीमेंट किया कि ना थोड़ी सी ठंडी हो गई है। चलो अच्छी बात है, हो गई। कर्पूर गौरम तापमान नहीं तो गर्म ही हुआ, बढ़िया रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी अपना हो जाता है, वो भी कर सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि जब आप कपूर चढ़ाते हो तो ये शुक्र और चंद्र की एनर्जी होती है, तो उससे ठंडक मिलती है, तो वो भी अच्छी रेमेडी रहती है। मैं एक वो तो कर रही थी पहले, मैं शुरू से कर रही थी जो या तो मंडे चावल चढ़ा रही थी अक्षर, और वैसे तिल डाल के चढ़ा रही थी, काले तिल डाल के। लेकिन जब से कपूर किया चढ़ाना, मुझे अपने आप में अंदर से जो एक हीट फील होती थी ना, वो मुझे थोड़ी सी कामनेस फील होने लग गई है उससे। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सर। थैंक यू आपको, थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो रेमेडी उसकी बात थी अभी कल जो कह रहे थे ना आप अपने फादर से रिलेटेड वाली, उसमें मैंने जब आपसे पूछा था ना कि ऐसी कौन सी रेमेडी थी जिसके कारण वो जो फादर वाला सीन सही हुआ, उसका रिप्लाई नहीं मिला मुझे। सर मैंने भेजा था आपको, वो सारे गलत थे उसमें, मतलब जो वो सारे गलत थे। अच्छा, वो क्लास में भी उस पर बात हुई थी, क्लास में भी बात हुई थी। मैं बताता हूँ किसके कारण हुआ है। वो जो आप पेठा करते हैं ना,
हाँ वो जी। पेठे के कारण है सारा। अच्छा, ठीक है। वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई एकदम और से। वो जो अभी आप वो भी तो clear। एग्रेशन का भी है ना, जी। एग्रेशन का भी मेन चीज़ वहाँ पे उससे भी है, लेकिन पेठे से भी है। क्यों है पेठे से? क्योंकि अच्छा, आपको पेठा चढ़ाने के लिए कहाँ पे कहा गया है? मंदिर में मंदिर के पंडित जी अंतर्गत की गुरु ब्राह्मण को देने के लिए जी। कहा गया है। आपके गुरु को पेठा जुपिटर को कहाँ पर स्थापित कराया गया है? 9th हाउस में। मंगल कहाँ पर है? मंगल लगन पे। मंगल 9th हाउस में मंगल है। 9th अभी हाउस में तक है। आपको ये नहीं ये पता। 9th में, हाँ जी। मंगल 9th हाउस में नहीं कर्क, नहीं मंगल 9th जी, हाउस में कर्क राशि में है। आपकी कर्क राशि में। जल की राशि में एग्रेसिव प्लैनेट ये मंगल था, मंगल है, जिसके कारण एक तो फादर के साथ संबंधों में दिक्कत, मतभेद या जो भी है, और ये नीच का मंगल हो रहा था जिसके कारण अपमानित होना, वैल्यू सिस्टम डाउन होना। उसके ऊपर गुरु को बिठा दिया, और गुरु क्या कौन हो गए वहाँ पर? उच्च के हो गए वहाँ पर गुरु। ठीक है, गुरु। गुरु को क्या कर दिया, वहाँ पर स्थापित करोगे तो उच्च के हो जाएंगे वहाँ पर। तो उस ज्ञान से, उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये चीज़ें शांत होंगी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये मैं कंटिन्यू करती रहूं फिर इसको नहीं तो पहले हमेशा के लिए? हाँ, इसको जितना बताया होगा उस हिसाब से करना है, उसके बाद फिर बाद में रिपीट करना उसको उस तरीके से। बाकी ये करना, बाकी जल की जो रेमेडी जो है वो चलती है, क्योंकि आपके जल तत्व में मैलेफिक हैं, शनि भी बैठा है, उसको भी देखना है, राहु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है। जल तत्व आपका डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट, इसलिए वाटर की रेमेडी कभी छोड़नी नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसे एक और करके अपने गुरुजी मेरे को पूछा था, मैंने बहुत सर्च किया उसके लिए, बहुत सर्च कर रही हूँ, मतलब मुझे नहीं मिला कि आपकी शादी वाले दिन बारिश क्यों आई थी। आपने मुझसे पूछा था एक दिन सुधा कि जी से शादी में पूछना, मेरे सुधा को जी कोई बताएंगे। जेन्युइन। सुधा जी बताना इनको, जो एक क्वेश्चन मैंने इनको किया था, बोलो। मेरी शादी सर, के दिन मुझे बारिश हुई थी और वो क्यों हुई थी वो नहीं मुझे समझ में आ रहा अभी तक। अभी दिमाग मैं लगाना घुमा घुमा सबके के देख सब। चुकी हूँ। फिरोजा हाँ जी, जी, हाँ जी। इनके क्वेश्चन ग्रुप पर सेंड कर देना, बता दूंगा मैं बाद में, इतनी पहले आप लोग देख लेना। इनसे मैंने एक दिन पूछा ये आ रहा कि क्या आपकी शादी वाले दिन बारिश आई थी, मतलब प्रेडिक्शन थी, जी। तो इन्होंने कहा बिल्कुल आई थी। तो ये प्रेडिक्शन थी, तो उसका देख लेना, इनको भी कारण नहीं पता लगा क्यों बताया। ठीक है, तो देखूंगी, वैसे इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं, फिर भी कोशिश करूंगी। इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो? अब इतना पढ़ने के बाद भी इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? सर नहीं, इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा बहुत जो है पहले से, जैसे जितना आपने सिखाया है थोड़ा बहुत क्यों, उतना। बहुत सिखा रखा है। नहीं, आपने तो बहुत कुछ सिखाया हुआ तो है, बस लेकिन हम सिखा रखा ऐसे है, सीखने वाले नहीं है तो। सीख चुके हो और क्या। ठीक है, अभी इतनी अच्छी रेमेडी बताई है, प्रिडिक्शन अच्छी कर लेते हो, अब तो करने लगे हो ना प्रिडिक्शन भी, रेमेडी भी अच्छी देने लगे हो। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप ये सब करोगे तो आ रहा है ना। ठीक है, रेमेडी हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिफिक तरीके से देने की कोशिश करना। ठीक है, अभी जैसे हम मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर करके ना स्पेसिफिक करते चले जाते हैं, तो जितना ज़्यादा वो स्पेसिफिक होती चली जाएगी उतना अच्छे से काम कर पाएगी। कितनी बार क्या होता है ना, हम जैसे हाउस के अकॉर्डिंग ना टाइमिंग निकाल के उस टाइम में करवा देते हैं, उसी टाइम में, तो उससे और स्पेसिफिक हो जाती है। तो ऐसे करके कराओ। कैसे बताया आपने? आगे सिखाएंगे। ओके, ठीक है, जी जी जी। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल अब हम जो पढ़ेंगे, चंद्र राहु पढ़ेंगे। अभी सूर्य राहु पढ़ा, चंद्र राहु पढ़ेंगे। तो मन की स्थिति को अब नियंत्रण में रखना, मानसिक रूप से तनाव में मत जाना, लोगों की ज़्यादा मत सुनना, क्योंकि पता लगा अभी कल को आप बोलोगे कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। तो चंद्र राहु एक्टिवेट होगा, देखना वाटर से रिलेटेड क्या होता है, पानी से संबंधित, लोगों से संबंधित, खाने से संबंधित, ये सारी चीज़ें चंद्र राहु में देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, जय माता दी। जय माई की, जय माई की सभी को।